इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को जानने से पहले हमें कुछ बातें जानना जरूरी है जो इस क्वेश्चन को बनाने में हमें मदद करेगी। तो हमें हमें पता है कि a बराबर a होता है, ठीक है, और a2 बराबर होता है a प्लस डी। उसी तरह a3 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d। उसी तरह a4 बराबर होगा a प्लस 3d। a5 बराबर हो जाएगा a प्लस 4d। इसी तरह करके ये जाते रहेगा। a6 बराबर a प्लस 5d। इस तरह करके ये आगे बढ़ते रहेंगे। तो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान बॉक्सेस को पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। हमें इस स्थान को जानना है कि यहाँ पे क्या क्या होगा। ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। नंबर 1 क्वेश्चन हमारा है कि 2 कोमा एक बॉक्स है और कोमा 26 है। अब देखते हैं कि इसमें हमारे पास है क्या क्या। तो देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ a बराबर 2 है और प्रथम पद a है, प्रथम पद a है, ठीक है। और हमारे पास है तृतीय पद a3 बराबर 26। हमारे पास दो चीज़ दिया हुआ है, ठीक। तो ऐसे आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग a3 को लिख सकते हैं, a3 बराबर 26 है। a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d यानी कि 26, ठीक है। ये कहाँ से आया? तो a3 बराबर होता है a प्लस 2d। हम लोगों ने ये अभी पढ़ा, a3 बराबर होता है a प्लस 2d, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो हमारे पास a का मान कितना दिया हुआ है? a का मान दिया हुआ है 2। तो इस 2 को यहाँ बिठा दो तो 2 प्लस 2d इक्वल टू 26, ठीक है। यानी कि 2d इक्वल टू 2d इक्वल टू 26 माइनस 2, यानी कि d बराबर कितना हो जाएगा हमारा 24/2 यानी कि 12, क्योंकि ये 12 दूना 24। 12 आ गया हमारा d का मान, d का मान 12 आ गया। अब बॉक्स में क्या है? बॉक्स हमारा कौन सा स्थान है? बॉक्स हमारा है a2। a2 हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है, तो a2 का मान निकालना है। तो a2 बराबर क्या होता है? a2 बराबर होता है a प्लस डी। a2 बराबर होता है a प्लस डी, यानी कि a का मान दिया हुआ है 2 और d का मान हम लोगों ने अभी निकाला है 12, यानी कि 2 प्लस 12 यानी कि 14। बॉक्स के अंदर में 14 आएगा। ये हो गया हमारा 1 नंबर कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा मार्कर लें? ब्लू ही ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया हुआ है पहला बॉक्स, उसके बाद है 13, फिर है दूसरा बॉक्स, फिर है हमारे पास 3। यानी कि a का मान नहीं पता हमें, पर a2 का मान पता है जो कि है 13। उसी तरह a3 का मान नहीं पता, पर a4 का मान पता है जो कि है 3। तो जिसका इसका मान दिया हुआ है पर उसे लिख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार a2 बराबर 13 यानी कि a प्लस डी इक्वल टू 13। इसे मान दो, इससे दे दो समीकरण 1, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? और हमारे पास है a4 बराबर 3 यानी कि a प्लस 3d इक्वल टू 3। इसे दे दो समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करो, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दो। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दो। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को
घटाने पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर हमारे पास समीकरण 1 क्या है? हमारे पास समीकरण 1 है a प्लस डी यानी कि 13। उसी तरह समीकरण 2 क्या है? a प्लस 3d बराबर 3, a प्लस 3d बराबर 3। हम लोग घटा रहे हैं तो घटाने में साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस में है वो हो जाएगा माइनस में, यानी कि ये माइनस हो गया, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा माइनस में। माइनस ए और प्लस ए कट गया, -3d प्लस डी यानी कि -2d इक्वल टू 10 हो गया यहाँ पे, यानी कि d बराबर आ गया हमारा 10/-2 यानी कि -5। ये हमारा d का मान आ गया -5। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी जो बचा हुआ है उसे यहाँ पे लिख देते हैं। डी को हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था a, और क्या निकालना था? और निकालना था a3, निकालना था a और a3 निकालना ही था। अब चूंकि देखो हमारे पास d का मान आया है, अभी भी हमारे पास a का मान नहीं आया है, a का मान नहीं है, तो क्या करेंगे? d के मान को समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी एक में बिठा देंगे। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखते हैं। एक क्या समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है a प्लस डी इक्वल टू 13। हम लोग d का मान रखने वाले हैं, तो a प्लस डी कितना है? -5 इक्वल टू 13। तो a बराबर हो जाएगा 13 प्लस 5, यानी कि a बराबर आ गया 18। a का मान निकल गया 18, a का मान निकल गया 18। बचा हमारे पास क्या? यानी कि इस बॉक्स में 18 आएगा, इस बॉक्स में 18 आ गया। बचा हमारे पास a3। a3 का फॉर्मूला होता है a3 इक्वल टू a प्लस 2d। तो a का मान तो 18 है, प्लस d का मान है -5, d का मान है -5, तो 2 गुना -5 हो जाएगा -10। तो 18 में 10 जगह बचेगा 8, तो इस जगह पे आ गया 8, यानी कि 18 और 8 हमारा 2 गो आंसर आ गया। यहाँ पे हमारा 2 नंबर हुआ समाप्त। हम लोगों ने अब तक क्वेश्चन नंबर 3 के 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है 5, पहली ब्रैकेट शुरू हो गई, उसके बाद ही दूसरी ब्रैकेट है, उसके बाद है 9.1/2। 9.1/2 इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 दूनी 18, 1 19/2। इसे लिख सकते हैं हम लोग 19/2। तो हमारे पास जो जो दिया हुआ पहले उसे लिख लेते हैं। तो a का मान दिया हुआ है 5, ठीक है। a2 का मान कितना है? a2 का मान कुछ नहीं है तो प्रश्नवाचक चिन्ह। a3 का मान भी कुछ नहीं है तो प्रश्नवाचक चिन्ह। और a4 का मान दिया हुआ है 19/2। ठीक, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो a4 बराबर दिया हुआ है 19/2 और a4 बराबर दिया हुआ 19/2। तो a4 के जगह हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 3d इक्वल टू 19/2। a का मान दिया हुआ है 5, तो a के जगह हम लोग 5 लिखेंगे। 5 प्लस 3d बराबर बराबर 19/2, यानी कि 3d बराबर 19/2 -5/1। 5 तो रहेगा ही नहीं, अब 5 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब बटा है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2, 19 -10 यानी कि 9/2, यानी कि हमारा आ गया 3d बराबर 9/2। तो बस d बराबर क्या होगा? d बराबर हो जाएगा 9/2 गुना 1/3। समझो ये कैसे हुआ। देखो यहाँ पे गुना, यहाँ पे 3 d के साथ गुना में है, जैसे ही ये बराबर के इधर आया, यहाँ पे 3 d के साथ गुना में है, जैसे ही ये बराबर को टप के इधर आया तो गुना से ये भाग में बदल गया, गुना से किस में? भाग में बदल गया।
तो भाग को ही हम लोग बटे में लिखते हैं नीचे में। कहाँ लिखेंगे हम लोग? नीचे में लिखते हैं। तो 3 को उठा के हम लोग इधर ले गए, इधर लेके इसका मतलब 9/2 इंटू 1/3, ये नीचे में आ गया यहाँ पे 3, यहाँ पे वही लिखे हुए हैं, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तब 3 से 3 कट गया, 3 बार में 9 कट गया, यानी कि d बराबर आ गया 3/2। d बराबर आ गया 3/2, d भी हमारे पास है। अब देखो d का मान निकल गया और a का मान दिया हुआ है, तो अब कोई भी पद रहे, कोई भी टर्म रहे, 11वां 12वां दूसरा तीसरा कोई भी टर्म रहे वो तो अब निकल जाएगा। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है a2 बराबर a प्लस डी। ए का मान दिया हुआ 5 प्लस डी का मान निकाले 3/2। एलसीएम लेंगे फटाक से तो हो जाएगा हमारा 2, तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 3 यानी कि 13/2। a2 का मान आ गया 13/2। उसी तरह a3 का मान निकालना है, तो a3 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 2d। ठीक, तो a3 बराबर क्या होगा? a का मान दिया हुआ है 5 प्लस 2d यानी कि 2 गुना d का मान है 3/2। ये दो कट गया, बचा हमारे पास a3 बराबर 5 प्लस 3 यानी कि 8। हमारा 2 का आंसर आ गया 13/2 और 8। इसे बॉक्स में 2 कैद करके ये हो गया हमारा आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। हमको लगता है कि 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लोगे, क्योंकि 3 तो बना दी, 4 भी उसी टाइप का दिया हुआ है, फिर भी सॉल्व कर देते हैं। 4 नंबर देखते हैं। नंबर 4 में दिया हुआ पहला -4, फिर पहली ब्रैकेट शुरू हो गई, फिर दूसरी ब्रैकेट, फिर तीसरी ब्रैकेट, फिर चौथी ब्रैकेट, फिर 6। ठीक है, तो जो जो दिया हुआ पहले से लिख लो। हमारे पास दिया हुआ है a बराबर -4, ठीक है, और a2 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, a3 बराबर बॉक्स है इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह, a4 बराबर बॉक्स है इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह, और a5 बराबर, इसे यहाँ लिख देते हैं, और a5 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह 1 2 3 4 5 6, हाँ, और a6 बराबर दिया हुआ है 6। अब जो जो दिया हुआ उसी को लेके चलेंगे हम लोग। तो a6 बराबर 6 दिया हुआ है, यानी कि a प्लस कितना होगा? 5d इक्वल टू 6, और a का मान दिया हुआ है -4, -4 को यहाँ पर रख दो, -4 प्लस 5d बराबर 6, यानी कि 5d बराबर कितना हो जाएगा? 5d बराबर 6। अब चूंकि 4 यहाँ पे माइनस में है, और जैसे ही ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस, तो 5, सॉरी, तो d बराबर कितना हो गया हमारा? d बराबर हो गया हमारा 6 4 10 का 10, और चूंकि यहाँ पे d के साथ 5 गुना है, चूंकि यहाँ पे d के साथ 5 गुना है, और ये बराबर के जैसे ही बाद जाएगा तो गुना भाग में बदल जाएगा, यानी कि 10/5। काटेंगे इसे तो 5 से कटेगा 2 बार में, यानी कि d का मान आ गया 2। d का मान आ गया, a का मान दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या क्या कौन सा है? a2 निकालना है, a3 निकालना है, a4 निकालना है, a5 निकालना है। फटाक से निकल जाएगा, अब फटाफट से निकलेगा। तो a2 बराबर होता है a प्लस डी। ए का मान कितना दिया हुआ है? -4 प्लस 2 यानी कि -2। उसी तरह a3 बराबर होता है a प्लस 2d। ए हमारा दिया हुआ है -4 गुना डी दिया हुआ है, डी निकाले हम लोग 2, तो 2 गुना 2, 2 गुना 2, -4 प्लस 4, तो ये 0 हो गया। a4 का मान देखते हैं, a प्लस 3d। ए का मान दिया हुआ -4 गुना -4 प्लस 3 गुना 2 यानी कि -4 प्लस 6 यानी कि 2। उसी तरह a5 का मान निकालो, a प्लस 4d इक्वल टू क्या होगा? -4 प्लस 4 गुना 2 यानी कि -4 प्लस 8, तो प्लस 4 होगा। 8 बड़ा है ना 4 से? चिन्ह कौन सा बड़ा है? चिन्ह बड़ा है 8 का, तो 8 का कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा।
A6 नहीं, ये 5 तक ही था, A6 का मान दिया हुआ है। ये हो गया, ये हो गए हमारे आंसर्स, ये हो गए हमारे आंसर्स। 4 हो गया। 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला ही हमें बॉक्स मिल जाता है, उसके बाद दिया हुआ है 38, उसके बाद दिया हुआ है दूसरा बॉक्स, फिर तीसरा बॉक्स, फिर चौथा बॉक्स में है, और उसके बाद -22। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो पहला तो बॉक्स दिया हुआ है, इसका मतलब ए बराबर तो प्रश्नवाचक चिन्ह है। दूसरा दिया हुआ हमारे पास A2 दिया हुआ है 38। ठीक है, उसी तरह A3 तो प्रश्नवाचक चिन्ह ही है, A4 भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, और A5 भी प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि इसका हमें मान निकालना है। पर यहाँ पे A6 का मान दिया हुआ है जो कि है -22। तो हमारे पास जो जो चीज़ है उसे लेके क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, इसे आप लोग हिंदी में प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है A2 बराबर दिया हुआ है 38, तो इसको लिख सकते हैं A + D बराबर 38। समीकरण 1 ठोक दो फटाक से। उसी तरह हमारे पास दिया हुआ है A6 बराबर कितना दिया हुआ है -22, इसको लिख सकते हैं A + 5D बराबर -22। फटाक से समीकरण 2 ठोक दो। ठीक है, अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दो। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर देखते हैं अब क्या होता है। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, समीकरण 1 है A + D बराबर 38, A + D बराबर 38। समीकरण 1 है A + D बराबर 38, और समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है A + 5D बराबर -22, A + 5D बराबर -22। हम लोग घटा रहे हैं तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में। अब -A + A ये तो कट गया। अब D में चल जाएगा -5, तो क्या बचेगा, बचेगा हमारा -4D बराबर। अब देखो यहाँ तो दोनों प्लस हो गया, तो जोड़ेंगे 38 और 22 को जोड़ देंगे तो 8 2 10 की 0 हाथ रल 1 3 2 5 1 6। तो D बराबर क्या हो जाएगा, 60 बटा -4, यानी कि -15, 15 चौक 60 होता है, -15। डी का मान निकल गया -15। अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, हमें ए चाहिए, ए तो हमें चाहिए ही। तो ए का मान निकालने के लिए डी के मान को किसी एक समीकरण में बिठाना पड़ेगा। डी के मान को किसी एक समीकरण में, चाहे वो समीकरण 1 हो या समीकरण 2 हो, तो उनमें से किसी एक में बिठा देंगे तो डी का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में उठा देते हैं, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है A + D बराबर 38, A + D बराबर 38। ए का मान कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो ए का मान निकालना है। डी का मान निकाले अभी हम लोग -15, तो लिखेंगे -15 बराबर 38। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या होगा, अब देखो यहाँ पे 15 तो माइनस में है, जैसे 15 को बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा +15। क्या हो जाएगा, +15। तो 38 का तो 38 ही रहेगा, अब -15 बराबर के इधर आके बन जाएगा +15। तो ए बराबर जोड़ दो इसे, अब 8 5 13 3 हाथ रल 1 3 1 4 1 5 53 आंसर। तो ए बराबर आ गया 53 और डी बराबर आ गया -15। ये हो गया हमारा प्यारा सा आंसर। यहाँ पे होती है 3 नंबर का 5वां क्वेश्चन समाप्त।